अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी फैमिलीज़ में एक रवायत होती है कि वो बच्चों के सरों को दबा रहे होते हैं और उनका हेड का शेप चेंज करने की कोशिश करते हैं। जो नॉर्मल एक कर्वेचर होता है हेड की बैक साइड पे, एक कर्व एक स्ट्रक्चर होता है सर का, उसको ख़त्म करके उसको स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि एक जो चीज़ नेचुरल है उसको अल्टर करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन इसके बहुत संगीन नताइज और नुकसानात होते हैं, जिसकी वजह पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ अगर हेड का शेप चेंज हो रहा होता और कोई संगीन नताइज ना मिल रहे होते, इसके कोई नुकसानात ना हो रहे होते, तो मैं खैर इतनी मेहनत नहीं करता और वीडियो ना बनाता। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़तरनाक हैं। लोग सर को दबा दबा के उनका शेप चेंज करने की कोशिश करते हैं न्यू बॉर्न बच्चों का। नुकसानात के अंदर पहला नुकसान तो ये होता है कि हेड का जो स्ट्रक्चर होता है वो न्यू बॉर्न और इन्फेंट्स में बहुत ज़्यादा डेलिकेट और सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उनकी जो बोन्स होती हैं उनमें ऑसिफिकेशन चल रही होती है, लेकिन वो नरम हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं ताकि हेड बाद में ग्रो करे और वो फिर बाद में फ्यूज़ हो जाएँ और स्कल का वो कंप्लीट एक स्कल फॉर्म करें। उस वक्त उनमें कुछ फ्रंटेनल्स होते हैं, यानी कि गैप्स होते हैं, और जिन गैप्स के अंदर वो साइज़ ग्रो करने की कैपेसिटी होती है। अगर आप उसको दबाएंगे तो उस नरम हिस्से को दबाने की वजह से ब्रेन के स्ट्रक्चर मुतासर हो सकते हैं, ब्रेन की जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट मुतासर हो सकती है, और खुदा न खास्ता उस हिस्से से जिस्म के जो फंक्शंस कंट्रोल होते हैं वो मुतासर हो सकते हैं। बच्चे की डेवलपमेंटल माइलस्टोन, यानी कि जो वो पैदाइश के बाद जो अपनी चीज़ें अचीव करता है, अटेन करता है, वो चीज़ें स्लो हो सकती हैं और डिले भी हो सकती हैं। बहुत से बच्चे इसकी वजह से माजूरी की तरफ जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक और नहायत ही नापसंदीदा अमल है। इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और स्ट्रांगली इसको डिसरिगार्ड करना चाहिए, स्ट्रांगली इसको मना करना चाहिए। बच्चे का सर नेचुरली एक कर्वेचर के साथ होता है और वो उसी तरह ग्रो करता है बच्चा। उसके ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर हेड का साइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और इसमें किसी भी छेड़छाड़ या किसी भी दबाव और ज़ोर देने की उसको और शेप चेंज करने की उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपने जो काम इंपॉर्टेंट है वो ये होता है कि बच्चों की पैदाइश के बाद उनको विटामिन डी ड्रॉप्स पिलाए जा सकते हैं। डी मैक्स और डिफरेंट अच्छे ब्रांड्स के ड्रॉप्स आते हैं। शहर में पलने वाले बच्चों के को सनलाइट एक्सपोजर जो है वो बहुत ना होने के बराबर होता है, इस वजह से विटामिन डी की सिंथेसिस नहीं हो पाती। अनलाइकली गाँव में जो बच्चे पल रहे होते हैं उनको रोज़ाना सनलाइट बहुत अच्छे से मिल रही होती है, तो उनको मोस्ट प्रोबेबली विटामिन डी की ज़रूरत नहीं होती सप्लीमेंट देने की। लेकिन जो शहर में और घरों में फ्लैट्स में पलने वाले बच्चे हैं, उनको सनलाइट एक्सपोजर ना मिलने की वजह से उनके हेड शेप, फ्रंटल बोजिंग और हड्डियों का नरम रह जाना और सख्त ना होना, ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो उसमें विटामिन डी ड्रॉप्स आप दे सकते हैं, जिससे हेड शेप अच्छा रहता है। लेकिन वही बात मैं रिपीट करूँगा आखिरी जुमले के साथ भी, कि आपने हेड के ऊपर कोई जोर नहीं देना, दबाना नहीं है, उसको सप्रेस नहीं करना, उसको नेचुरली ग्रो होते रहने देना है। थैंक यू।